ऑफिशियल्स हैं, मीडिया पर्सनस हैं और जितने भी हमारे फौजी साहब दूसरे महकमा के मुलाजिम हैं, तो जितने भी वक्ता पीछे बोल चुके हैं और अधिकारियों ने भी जितना बोला है, मुझे लगता नहीं कि मेरे लिए कुछ बचा है कि मैं कुछ उसमें ऐड कर पाऊँ। वो रिपीटेशन ही होगी अगर मैं उनको रिपीट करूँगा। तो मुझे लगता है काफ़ी डिटेल में इन सब ने बता दिया है अपने अपने एक्सपीरियंस को लेके, जो भी इन्होंने शेयर किया है। तो कुछ कॉमन बातें हैं जिनको रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि वो मैसेज होती हैं, वो लेसन्स होती हैं और वो परमानेंट चीज़ होती है, वो चलनी है। तो यहाँ से जो भी डिस्कस हुआ आज, तो ये तहसीलदार साहब ने वहाँ बैठे कुछ हमारे वक्ता है, यहाँ से निकल के जो लफ्ज़ आए थे वो एक बहुत बड़ी बात थी एटीट्यूड की। तो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है सर्विसेज में। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल बॉन्डिंग में हैं, प्रोफेशनल रिलेशन में हैं। आप मेरे से उम्र में बड़े हो सकते हैं, मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ एज के साथ नहीं जुड़ा हूँ, मैं आपके साथ प्रोफेशनल रिलेशन से जुड़ा हूँ। ये आप लोगों ने समझना है। चेयर को देखना है, एज को नहीं देखना है। फिर हमारी चेयर के साथ आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उसका क्या रिलेशन है, जो कुछ भी ये चर्चा का विषय है, बस इस चीज़ को समझने की वो एक चेष्टा करनी चाहिए इंसान को कि आप लोग सर्वेंट हैं, आप लोगों की ड्यूटीज़ क्या हैं, आप लोगों की चेयर के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं और ओवरऑल प्रोफेशनल एथिक्स क्या हैं। यही हमारी वो है। हमें निजी लेवल पे, पर्सनल लेवल पे जाने की, कहीं भी पर्सनल लेवल पे घुसने की कोई कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। तो प्रोफेशनल लेवल पे जो मुझे करना चाहिए था, मैंने कोशिश की है कि मैं उसको विदाउट किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के, एक पब्लिक की जो के बेनिफिट की बात हो सकता है उसमें मेरे अपने स्टाफ का नुकसान हो रहा हो या किसी व्यक्ति विशेष जो मेरा क्लोज है उसका नुकसान हो रहा हो, लेकिन उससे ऊपर उठ के अगर पूरी पब्लिक को, देश के हित की कोई बात हो, उसको हमने सामने रख के की बात यहाँ पे डिस्कस हुई है। बड़े सारे जब मैं 12 साल पहले, 10 साल पहले यहाँ पे CDPO था, आने के बाद भी कुछ समस्याएं वैसी की वैसी थी। तो देख के दुख होता है कि बाकी जो पार्ट है इंडिया का और इवन के जम्मू कश्मीर का भी, वो हर लिहाज से कहीं का कहीं पहुँच चुका है, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। तो ये सब जब चीज़ों का एक सामने देखता है, तो उस चीज़ को देख के क्या डिसीज़न लेने हैं, उस डिसीज़न को लेने के लिए जो कदम हमने उठाने चाहिए थे उसकी उठाने की हमने कोशिश की है। और ये खुशी की बात है कि उसमें हम बहुत सारी जगह पे सक्सेसफुल हुए हैं और आज उस सक्सेस को आप देख पा रहे हैं और पूरी पब्लिक देख पा रही है। चाहे वो रोड बनाने की बात हो, जितने भी रुके हुए डेवलपमेंट के वर्क की बात हो, चाहे वो इलीगल एनक्रोचर्स को हटाने की बात हो, चाहे वो पावरफुल एनक्रोचर्स हो, चाहे वो बाहर से प्रोजेक्ट लाने की बात हो, चाहे वो टूरिज्म डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट की बात हो, चाहे बनी की जनता को रोज़गार देने की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की बात हो, यहाँ पे जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम हमने उठाए हैं। एक प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए अपनों को भी हमने कई बार जो है वो सामना करना पड़ा है। जो अपने आप को हमारे साथ बड़ा क्लोज समझते थे, नाराज़ हो गए इस बात को लेके कि आपने हमें भी नहीं बख्शा, है ना। तो बात ये नहीं है कि वो मेरा क्लोज है, नहीं, हम उस रिश्ते से यहाँ पे जुड़े ही नहीं हैं, हम प्रोफेशनल हैं। तो प्रोफेशनल नाते से अगर मैंने किसी पटवारी को, किसी ऑफिशियल्स को, BDO को, तहसीलदार को अगर कुछ कहा होगा, तो उसको प्रोफेशनल नाते तक बनी में ही रख के जाना। वो निजी संबंधों में खटास नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक रिश्ता था, वो हमारा एक जो बॉन्ड था वो उसी तक है। ना मेरा किसी पटवारी के साथ जाती कोई
भेदभाव है, ना किसी ऑफिशियल्स के साथ है। अगर किसी जाने अनजाने में ऊंच नीच अगर कुछ हो गई है तो उसको ये रखना कि मैं अपनी ड्यूटीज़ कर रहा था, या आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कम्युनिकेशंस में कहीं ना कहीं,